हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रश्न। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के हल करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसको आप आसानी से हल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या है, देखिए, समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, ये हमारा कोई समांतर श्रेणी है और इसका 10वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ये समांतर श्रेणी कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे अगर हम 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा ना। और यहाँ पे अगर हम 12 में से 7 घटाएंगे तो भी हमारा यहाँ पे 5 ही होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है 5 है और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी 5 है। यानी कि इनके बीच का अंतर क्या समान है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो अंतर समान है। तो समान अंतर वाले श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस श्रेणी का 10वां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 पद दे दिया गया है, तो अगर हम चाहेंगे तो इसमें 5 5 जोड़ के भी 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो ये हमारा प्रथम पद है और ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो अगर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा चौथा पद मिलेगा, फिर चौथा पद में 5 जोड़ेंगे तो 5वां पद मिलेगा। इसी प्रकार हम 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मगर देखिए, अगर हमको 20वां पद निकालना हो, फिर 50वां निकालना हो, 100वां पद निकालना हो, तो क्या करेंगे हम, तो इस तरह हमको हल करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 और ये डी। तो इस सूत्र की सहायता से चाहे जितना पद निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सूत्र में जो दे दिया गया है इसका मान हम इस श्रेणी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है हमारा, 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 2। ठीक है, फिर एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या क्या है, 10वां पद ज्ञात करना है, तो एन बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, एन बराबर हो जाएगा 10। इसके बाद से डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है सारवंतर। डी बराबर होता है सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे तो सारवंतर निकलता है। ठीक है, तो सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 7 माइनस 2 बराबर 5। ठीक है, देखिए, सारवंतर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 - 7 करेंगे तो भी हमारा 5 ही आएगा, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो हमारा सारवंतर निकल जाता है। ठीक है, तो इन सब का मान हम इस सूत्र में रखेंगे, इसके बाद से हम 10वां पद निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे ए और एन का मान कितना है, एन बराबर है 10 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और बराबर, फिर ए का मान कितना है, ए बराबर है 2, तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस एन का मान कितना है, 10 है, तो 10 माइनस 1 कोष्ट बंद, और डी बराबर कितना है, 5 है, तो 5। ठीक है, इसके बाद इसको हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए 10। ठीक है, फिर बराबर ये 2, फिर प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा, 9, इसको कोष्ट में करेंगे। ठीक है, फिर ये 5, इसके बाद इसको हल करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे A10 बराबर 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो 9 है वो कोष्ट के अंदर है और 5 क्या है, कोष्ट के बाहर है, यानी कि इस 5 से इस कोष्टक में क्या है, गुणा है, यानी कि इस 5 से 9 में गुणा है। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 होगा, यानी कि 45। ठीक है, इसके बाद फिर से लिखेंगे यहाँ पे A10 बराबर, इस 2 को 45 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 होगा। ठीक है, 47। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 10वां पद है कितना होगा, 47 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए, प्रश्न एकदम आसान है, इसको आप एकदम आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इस सूत्र को एकदम आप याद कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके।
और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।